Students, now we will discuss about some important points of this chapter, the story of village Palampur. First point is, Palampur is connected with many other villages like Raiganj, which is 3 किलोमीटर from Palampur. जो पालमपुर विलेज है वो एक दूसरे विलेज से कनेक्ट होता है जिसका नाम है रायगंज, जो कि पास का ही है, 3 किलोमीटर है पालमपुर से. रोड्स आर गुड देयर, वहाँ की जो सड़कें हैं वो बहुत ही अच्छी बनी हुई हैं, विच कनेक्ट्स रोड्स टू शाहपुर टाउन. वो जो रोड्स हैं वो आपको एक छोटे से शहर शाहपुर से कनेक्ट करती हैं. ट्रांसपोर्ट्स कैन मूव लाइक बुलक कार्ट्स, टोंगा. उन सड़कों पर बहुत सारे ट्रांसपोर्ट जो है वो मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल बुलक कार्ट्स और टोंगास. 450 फैमिलीज ऑफ डिफरेंट कास्ट लिव इन द विलेज, आउट ऑफ विच 80 फैमिलीज आर ऑफ अपर कास्ट. अब उस जो विलेज में पालमपुर विलेज है वहाँ पे 450 फैमिलीज़ रहती हैं, जिसमें से जो 80 फैमिलीज़ हैं वो अपर कास्ट से बिलोंग करती हैं और जो बाकी की फैमिलीज़ हैं वो किससे बिलोंग करती हैं, नीची कास्ट से, मींस SC और दलित कास्ट. Now some homes are big and pakka houses while SC caste live in कच्चा houses made up of mud and straw. अब कुछ घर जो हैं वो वहाँ पे कैसे बने हुए हैं, अच्छे और बड़े घर बने हुए हैं जो पालमपुर में हैं, जो अमीरों के घर हैं. बट जो SC कास्ट और दलित कास्ट के लोग हैं उनके घर जो हैं वो कच्चा हाउसेज हैं जो मिट्टी से बने हुए हैं, मिट्टी और फूस से बने हुए हैं. नाउ इलेक्ट्रिसिटी इज़ मोस्ट यूज फॉर ट्यूबवेल्स एंड हाउसेज. अब उस गांव में इलेक्ट्रिसिटी का भरपूर इस्तेमाल होता है. जो फार्मिंग करते हैं फार्मर्स उनको ट्यूबवेल्स में ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी की, और जो घर हैं, जो बड़े घर हैं, पक्के हाउसेज हैं, उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. सिक्स पॉइंट की बात करते हैं हम. पालमपुर विलेज में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल है. एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, एक प्राइवेट हेल्थ सेंटर भी बना हुआ है, जहाँ पे हेल्थ सेंटर में क्या होता है, जो वहाँ के जो लोग हैं उनका ट्रीटमेंट होता है अगर वो कभी बीमार हो जाते हैं तो. इन इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी. अब बात करते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया में फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटी है, मींस फार्मिंग करने वाले जो लोग हैं वो इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं. बात करते हैं नॉन फार्मिंग मेथड्स की. अब आपको देखो इसमें क्वेश्चन, जब हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे देन वी डिस्कस्ड अबाउट फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन दैट क्वेश्चन. तो फार्मिंग एक्टिविटीज़ का आपको पता चल चुका है अभी कि जो एक्टिविटीज़ हम फार्मिंग के दौरान यूज़ करते हैं उन्हें हम फार्मिंग एक्टिविटी कहते हैं, और जो बाकी की एक्टिविटीज़ बच जाती हैं जिनमें हम फार्मिंग का कुछ भी इंक्लूड नहीं करते, जिसमें हम खेती नहीं करते, वो चीज़ें किस में आती हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में. अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ की तरफ देखते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड होती हैं. सबसे पहली एक्टिविटी है द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी प्रोड्यूस. जो माल हम बनाते हैं, जो सामान हम बनाते हैं या फिर जो सर्विसेज हम देते हैं प्रोडक्शन के दौरान, उन्हें हम कहते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़. फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट, जैसे अगर हमें फार्मिंग के लिए सामान इधर से उधर पहुंचाना है तो हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ट्रांसपोर्ट किस में आता है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में. शॉप कीपिंग, जो किराने की दुकानें होती हैं, बुक कीपिंग की दुकानें होती है, कपड़े की दुकानें होती हैं, बर्तन की दुकानें होती हैं, वो सब भी किस में आता है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में. स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पर क्या मतलब है कि जो एक्टिविटीज़ हम घर पर बैठकर यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे घर में जो लेडीज़ होती हैं वो पापड़ बनाती हैं, घर में जो गांव में जो लोग होते हैं वो पोट्री का काम करते हैं, पोट्री का काम करने के साथ साथ वो बास्केट और वीविंग का भी काम करते हैं. तो इन छोटे मोटे कामों को हम क्या कहते हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग. द एम इज़ टू प्रोड्यूस थिंग्स दैट वी नीड. अब इसका मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ का यही होता है कि हमें वो चीज़ें भी मिले जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. फार्मिंग के अलावा जिन चीज़ों की हमें डेली यूज़ में ज़रूरत पड़ती है, जैसे कपड़ा, बर्तन, फूड, इन सभी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सब किस में आती हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में. थैंक यू.